नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है देखभाल। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। गीतांजलि ने अपने छोटे बेटे की शादी कर दी थी और छोटी बहू ही अपने ससुराल में आ गई थी। गीतांजलि अपने घर में किसी को भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलने देती थी, सबको वे दबा कर रखती थी। गीतांजलि के पति इस दुनिया से गुजर चुके थे। घर में 2 बहुएं और 2 बेटे थे। घर में सब कुछ गीतांजलि की मर्जी से ही होता था। कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं करता था। पर गीतांजलि की छोटी बहू आरोही को अपनी सास के बारे में पता नहीं था कि वो कैसी है। गीतांजलि की बड़ी बहू आरजू बाहर आंगन में कपड़े धो रही थी तो आरोही आरजू के पास जाती है और बोलती है कि दीदी, आप घर के पर्दे हाथ से क्यों धो रही हो? इतने भारी पर्दे हैं, कैसे धो रहे हो आप? तो आरजू कहती है कि आरोही, मुझे आदत हो गई है अब ऐसे कपड़े धोने की। तो आरोही कहती है कि छोड़ो दीदी, मैं सारे पर्दे मशीन में डाल देती हूँ, आप अपने हाथ धो लीजिए। तो आरजू कहती है कि नहीं आरोही, मुझे धोने दो, तुम जाओ अंदर। तो आरोही कहती है कि नहीं दीदी, मुझसे नहीं देखा जा रहा, आप इतनी गर्मी में कपड़े धो रही हैं, ऊपर से सूरज भी कितना तप रहा है, मेरी बात मानो और अपने हाथ धो लीजिए। आरजू पीछे देखती है तो उसकी सास आ रही होती है। आरजू चुप कर जाती है। सास बोलती है कि क्या हो रहा है ये सब? तो आरजू आरोही को बोलती है कि आरोही, अंदर देख कर आ कि कोई और कपड़ा है धोने वाला। तो आरोही अपनी सास को बोलती है कि माँ देखो ना, मैं दीदी को कब से बोल रही हूँ कि मशीन में धो लीजिए कपड़े, पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। आप ही बोलिए ना माँ। देखो ना माँ, इतनी गर्मी है, ऊपर से सूरज भी सिर पर आ गया है। तो सास बोलती है कि तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी जेठानी की, तू ही धो लेना पर्दे। तो आरोही अपनी सास की बात को सुनकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये माँ कैसे अजीब तरीके से बात कर रही है। फिर सास कहती है कि मैंने ही बड़ी बहू को बोला है घर के सारे पर्दे हाथ से धोने को, मशीन में पर्दे खराब हो जाते हैं। तो आरोही कहती है कि माँ, ये तो कॉटन के पर्दे हैं, ये खराब नहीं होते। तो सास बोलती है कि तुम्हें बड़ा पता है कि ये पर्दे खराब नहीं होंगे। तो आरोही कहती है कि माँ, ऐसे ही पर्दे हमारे घर में भी लगे हुए हैं, हम तो मशीन में ही धोते हैं। तो सास बोलती है कि तुम लोग धोते होंगे मशीन में, हम नहीं धोते। चल जाकर रसोई में गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े बना दे, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है, साथ में अदरक वाली चाय भी बना देना। तो आरोही कहती है कि ठीक है माँ, मैं बना देती हूँ। उसके बाद आरोही रसोई में चली जाती है। चाय पकोड़े बना के आरजू को उसकी सास बोलती है कि चल बड़ी बहू, फटाफट धो दे पर्दे। तो आरजू कहती है कि ठीक है माँ। उसके बाद गीतांजलि वहां से चली जाती है। आरोही चाय के साथ गोभी के पकोड़े बनाती है और अपनी सास को परोस कर देती है। सास जब चाय का एक घूंट ही पीती है कि वे आरोही पर टूट कर पड़ जाती है और बोलती है कि आरोही बहू, मैंने जब तुम्हें चाय बनाने को बोला था तो क्या बोला था साथ में? तो आरोही कहती है कि माँ, आपने चाय के साथ पकोड़े बनाने को बोला था और तो कुछ भी नहीं बोला था, फिर आप बताओ कि और क्या बोला था मैंने तो तुम्हें? तो आरोही कहती है कि माँ, आपने तो कुछ और भी नहीं बोला था। तो सास गीतांजलि कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि चाय में अदरक डाल देना, तुमने सुना नहीं या फिर कानों में रुई दे रखी है? तो आरोही कहती है कि माँ, आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं, मैंने सुना नहीं और आप बात को कितना बढ़ाए जा रही हैं। अदरक ही तो नहीं डाला चाय में, आप मुझे सीधे से बोल दो कि आरोही बेटा, चाय में अदरक नहीं है, डाल दो इसमें अदरक। ये तो हुई ना बात, पर आपको तो बहाना ही चाहिए मुझे लड़ने का। अब मुझे बात समझ में आ गई है कि दीदी आपके आगे क्यों नहीं बोलती है।
आप तो उसे बोलने का मौका ही नहीं देती, बेचारी कुछ भी नहीं बोलती और आपकी बातें सुनती रहती है। ये तो गलत बात हुई ना माँ। तो गीतांजलि कहती है कि तू मुझे मत सिखा कि किससे किस कैसे बात करनी है, चल मेरे लिए एक कप और चाय का बना दे। आरोही चाय का कप उठाती है और रसोई में ले जाती है, दोबारा चाय बनाती है और उसमें अदरक डालती है। गीतांजलि बाहर जाती है और आरजू को बोलती है कि कपड़े धुल गए हैं तुम्हारे, तो जाओ छत पर जाकर झाड़ू लगा दो। आरजू कहती है कि ठीक है माँ, लगा देती हूँ। आरजू के चले जाने के बाद सास रसोई में जाती है और थाली में खाना डालती है और बाहर बरामदे में दूर एक कमरा था, वहां पर जाती है। जब दरवाजा खोलती है तो अंदर गीतांजलि की सास होती है। वे गीतांजलि को बोलती है, आ गई बहू मेरे लिए खाना लेकर। सुबह तुम भूल गई थी क्या मुझे खाना देना? अब शाम हो गई है, अब तुम्हें याद आया होगा कि चलो खाना दे आते हैं। तो गीतांजलि कहती है कि मुझे सब याद है, ये लो खाना। तो गीतांजलि की सास बोलती है कि और कितने सालों तक मुझे ऐसे काल कोठरी में बांध कर रखोगी? तो गीतांजलि कहती है कि जब तक आप भगवान को प्यारी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। उधर आरोही आरजू से पूछती है कि माँ कहाँ पर गई है? तो आरजू को तो पता होता है कि माँ कहाँ पर गई है, पर आरोही की शादी से पहले ही सास ने आरजू को बता रखा था कि दादी की खबर आरोही के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। तो आरजू चुप रहती है। आरोही फिर से बोलती है कि दीदी क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गई हो? तो आरजू कहती है कि कुछ नहीं, चलो रात के खाने की तैयारी करते हैं। दोनों रात के खाने की तैयारी के लिए जुट जाते हैं। थोड़े दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं कि एक दिन सास घर पर नहीं थी, वे बाहर गई हुई थी और आरोही झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते वे बाहर गेट की तरफ चली जाती है। वहां पर उसे किसी इंसान के खांसने की आवाज आती है और वे देखती है कि इस कमरे से आवाज आ रही है। वे थोड़ा सा आगे बढ़कर खिड़की से देखती है, खिड़की खुली होती है और वे दोनों खिड़की खोलती है तो देखती है कि कमरे में एक चारपाई लगी हुई है, उस पर कोई लेटा हुआ है। फिर वे सोचती है कि मुझे तो कभी किसी ने बताया नहीं कि इस कमरे में भी कोई रहता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुजुर्ग हो इस कमरे में। कमरे दरवाजे पर कुंडी लगी हुई थी। वे कुंडी खोलकर अंदर चली जाती है। उसकी नज़र चारपाई पर पड़ती है और वे देखती है कि चारपाई पर एक बुजुर्ग औरत लेटी हुई है। वे उसके पास जाती है और बोलती है कि आप कौन हैं? पहले तो मैंने आपको कभी देखा नहीं। तो दादी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी दादी सास हूँ। तो आरोही हैरान रह जाती है और बोलती है कि आप दादी हो तो यहाँ पर आप क्या कर रही हो? तो दादी बोलती है कि बस ऐसे ही अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। तो आरोही कहती है कि मुझे कभी घर वालों ने बताया नहीं। फिर दादी उसे पूरी बात बताती है कि मेरे बेटे के इस दुनिया से चले जाने के बाद सारी जमीन जायदाद मेरे नाम पर थी। गीतांजलि ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था और मार कुटाई भी करती थी और मैंने भी ठान लिया कि मैं नहीं दूंगी। तो उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और इस काल कोठरी में बंद कर दिया। मैं तब से यहीं पर पड़ी रहती हूँ। तो आरोही कहती है कि मुझे तो कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हमारी कोई दादी सास भी है। इन्होंने भी नहीं बताया और ना ही दीदी ने। तो आरोही कहती है कि चलिए दादी हम घर चलते हैं। तो दादी बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उधर। अगर तुम्हारी सास ने मुझे उधर देख लिया तो वो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। तो आरोही कहती है कि दादी आप इतनी गर्मी में इस छोटे सी काल कोठरी में कैसे रहती हो? आपको अकेले डर नहीं लगता, भूख प्यास नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती? तो दादी बोलती है कि मुझे आदत हो गई है अब यहाँ पर रहने की।
तो आरोही कहती है कि नहीं दादी, अब मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी, मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। इतने में आरजू आरोही को ढूंढती हुई बाहर आ जाती है और देखती है कि दादी के दरवाजे का कमरा खुला हुआ है। सोचती है कि माँ तो अभी आई नहीं है, फिर किसने खोला होगा दरवाज़ा ये। वे थोड़ा अंदर जाकर देखती है तो अंदर दादी के पास आरोही होती है। वे भागती हुई अंदर कमरे में चली जाती है और बोलती है कि आरोही, तुम यहाँ पर कैसे? तो आरोही कहती है कि दीदी, आपने भी मुझे कभी बताया नहीं कि दादी भी है हमारे घर में। तो आरजू कहती है कि मुझे माँ ने मना किया हुआ था कि आरोही को इस बात का पता नहीं चलने देना चाहिए था। तो आरोही कहती है कि दीदी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं अब आपने भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो आरजू कहती है कि नहीं आरोही, मुझे गलत मत समझो, मैं मजबूर थी इसीलिए। तो आरोही कहती है कि दीदी, हम दादी को उधर घर पर ले चलते हैं। तो आरजू कहती है कि आरोही, माँ ने अगर दादी को उधर देख लिया ना तो वे हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। तो आरोही नहीं मानती और दादी को लेकर उधर घर चली जाती है। उधर जाकर दादी को नहलाती है, उनके सिर पर तेल लगाती है, कंघी करती है, फिर आरजू उनको फ्रूट्स काट कर देती है। तो दादी बोलती है कि तुम दोनों बहुत अच्छी हो, मेरी बहुत सेवा कर रही हो, भगवान करे तुम दोनों को मेरी उम्र भी लग जाए, पर जब तक तुम्हारी सास आएगी वो मुझे इधर नहीं रहने देगी। तो आरोही कहती है कि मैं भी देखती हूँ दादी कि वो आपको कैसे बाहर निकालती है। आपका घर है ना ये, आपका भी हक है क्या अपने ही घर में? तो दादी बोलती है, मेरा घर तो केवल कागजों पर ही है, अपने घर में रहना भी नसीब नहीं हुआ मुझे। ये बात नहीं है कि मैं ज़मीन जायदाद की भूखी हूँ, पर मुझे गालियाँ देते रहना और बातें सुनाना, खाने को रोटी नहीं देना और ऊपर से ज़मीन जायदाद मांगते हैं। फिर मेरा कैसे दिल करेगा कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद इनको दे दूँ? मेरे साथ अच्छे तो बने, मैं अपने सिर पर थोड़ी ना लेकर जाऊंगी ये ज़मीन और जायदाद। तो आरोही को रोना आ जाता है और बोलती है कि दादी, आपने कितने कष्ट सहे हैं, पर अब बस। आरोही बोल ही रही होती है कि बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आती है। तो आरजू देखती है कि आरोही माँ आ गई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। तो आरोही कहती है कि दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं करूँगी बात माँ से। जब गीतांजलि अंदर आती है तो जब वे अपनी सास को अंदर बैठे देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तो ये अंदर कैसे आ गई? आते ही वे आरजू पर टूट कर पड़ जाती है और बोलती है कि इसको यहाँ पर कौन लेकर आया है? तो आरजू कुछ नहीं बोलती और आरोही की तरफ देखने लग पड़ती है। फिर आरोही कहती है कि माँ, मैं लेकर आई हूँ दादी को इधर। तो सास बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको यहाँ पर लाने की? तुम्हें पता भी है क्या कुछ इसके बारे में? तो आरोही कहती है कि हाँ माँ, मुझे सब पता है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये हमारी ज़मीन जायदाद अपने पास संभाल कर बैठी हुई है। तो आरोही कहती है कि माँ, मुझे सब पता है, वो उनकी ज़मीन जायदाद है, जब उनका दिल करेगा तो वे दे देंगी ना। तो सास बोलती है कि अच्छा, कब? जब ये दुनिया से चली जाएंगी। तो आरोही कहती है कि माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, बड़ी हैं वो आपसे। तो सास बोलती है कि मुझे मत सिखा, बड़ी आई बड़ी बड़ी बातें करने वाली। फिर गीतांजलि अपनी सास को बोलती है कि चल उठ और निकल यहाँ से। तो आरोही अपनी दादी सास के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप दादी को कैसे बाहर निकालती हैं। उसके बाद सास चली जाती है और आरोही दादी को बोलती है कि दादी, आप बिना किसी की परवाह किए बिना आराम से रहिए, मैं भी देखती हूँ कि आपको यहाँ से कौन निकालता है।
थोड़े दिन बीतते जाते हैं और दादी की हालत में काफ़ी सुधार आ जाता है। आरोही और आरजू की देखभाल के कारण दादी फिर से चलने फिरने लग जाती है। ऐसे एक ही कमरे में पड़ी रहती है और पूरा दिन चारपाई पर ही लेटी रहती थी। अब दिन ब दिन दादी की हालत में काफ़ी सुधार आ जाता है और आरोही की सास ने भी अब बोलना छोड़ दिया था। अब वे आरोही और आरजू दोनों को नहीं बुलाती थी। आरोही के यत्न के कारण दादी आज फिर से अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।